अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 369 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सक्सेना इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। यदि हम सब अपनी शक्तियों को संगठित कर लें तो मैं तुम सबको वचन देता हूं, ऐसे कितने ही कलश देवताओं की संपत्ति से भर जाएंगे। और क्यों ना, उस संपत्ति पर हमारा पूर्ण अधिकार है। तो है कोई जो इस कार्य में मेरा साथ देना चाहता है कोई? मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। पार्वती जब तक इस जागरूक अवस्था में है, उसे योग के अगले चरण के लिए अग्रसर हो जाना चाहिए। क्या हुआ पिताजी? अभिनय तो मैं भी कर रहा हूं पुत्र, किंतु तुम्हारे अभिनय की परिपक्वता और गंभीरता को देखकर मैं तुम्हें नटेश की संज्ञा देता हूं। इस अभिनय को करने में जो पीड़ा तुम्हें सहन करनी पड़ रही है, मैं उससे अनभिज्ञ नहीं हूं पुत्र। अपनी माता के सम्मुख उनकी ममता पाने के लिए तुम कितने ललायत हो, ये मैं अच्छे से समझता हूं। लेकिन तुम अपने निजी दुखों के कारण इस महान कार्य को अवरुद्ध नहीं होने दे रहे हो। मुझे इसकी प्रसन्नता ही नहीं पुत्र, अभी तो गर्व भी है। धैर्य तो रखना ही होगा गणेश। किंतु इसका परिणाम अत्यंत सुखदायी होगा, है ना पुत्र? अगला चरण तुम्हारे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पार्वती को काशी जाना होगा, जहां उसकी भेंट होगी।
कल्याण हो कन्या। इस जागरूक अवस्था में तुम्हें अविलंब काशी जाना होगा। गुणेश तुम्हारे साथ जाएगा। कोई और भेष धारण करो कन्या और काशी जाओ। वहां संभवतः तुम्हारी भेंट कुछ ऐसे व्यक्तियों से होगी जिन्हें तुम पहचानती। वो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक होंगे। जाओ कन्या। जैसे आपकी आज्ञा गुरुजी। जाओ पार्वती, काशी जाओ। तुम्हारे पिछले जन्म के पिता प्रजापति दक्ष तुम्हें मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। तुमने जो किया वो अविश्वसनीय है, किंतु ये कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम इन सबको एकजुट करना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसे असुर के बारे में जानना जरूरी है जिसके पास इतना बड़ा सैन्य बल है। यदि हम सब असुर एकजुट भी हो जाएं, तो भी उसकी सेना का सामना नहीं कर सकते। इतनी बड़ी सेना होने के पीछे उसका अपार धन है जो उसे देवताओं से प्राप्त होता है। उनकी सहायता करने के पश्चात पारितोषिक के रूप में उस असुर का नाम स्वर्णासुर। मैं उसी पे आक्रमण करने वाला हूं। आक्रमण? तुम स्वर्णासुर पर आक्रमण करना चाहते हो? कैसे तुम उसकी सेना का सामना करोगे? और कौन उतरेगा तुम्हारे साथ इस युद्ध में? आशीर्वाद लीजिए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है जनक, किंतु स्वर्णासुर पर आक्रमण करना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। तुम्हारे ये सैनिक क्षण भर में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तब ऐसा अवश्य होगा यदि वो युद्ध करते तो। मैं तो उन्हें केवल दिखावे के लिए साथ ले जा रहा हूं ताकि युद्ध प्रतीत हो, क्योंकि देवताओं और स्वर्णासुर को केवल एक ही भाषा समझ में आती। ये युद्ध नहीं करेंगे तो युद्ध कौन करेगा? मैं
एक भी बूंद बहाए बिना। जब मैं बिना रक्तपात के विजयी होके लौटूंगा, आपको मुझे मेरी मां के हत्यारे का नाम अवश्य बताना होगा। राम गुरुदेव। जी गाइस, और इन्होंने इकट्ठियाँ कर लिया है उनको। जब वो क्या नाम है, उनकी सोने की मुद्राएं जो हैं वो उठाने के लिए जा रहे थे तो उनको लेक्चर दिया। फिर जो है वो समझ गए, जितने असुर थे वहां पे वो समझ गए, और वो फिर उन्होंने वैसे ही तरीका इख्तियार किया और वो उन्होंने कलश जो है उतार लिया नीचे। जब कलश उतारा तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन ये है कि जलंधर ने जो है उनको फिर ये कहा है कि देवताओं से जो है हम लेके आएंगे और ऐसे कई कलश जो है भरेंगे, मुद्राओं से भी और भी अन्य चीजों से। तो वो उनको जो है वो एक उम्मीद दिलाई और उनको एक सबक दिया कि इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रहोगे तो सारा कुछ मिलेगा। अगर इस तरह आपस में लड़ते रहोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। अब दूसरी साइड पे जो है वो बातें कर रहे थे शिव जी और गणेश जी, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो अंदर से दुखी हैं। वो चाहते हैं कि माता उनसे प्यार करे, माता उनको लाड करे, उनको खाना खिलाए, वही क्योंकि उनका तो बचपन है। तो वो इस एज में भी, इस आयु में भी जो है वो इतने कष्ट उठा रहे हैं अपनी माता की स्मृतियां वापस लाने के लिए, अपने पिताजी का साथ दे रहे हैं। तो जो शिव जी हैं वो समझते हैं सारा कुछ उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या है उनके अंदर। उनको जो है वो बहुत जल्दी है कि उनकी माता की स्मृतियां जो है वापस आए और ना ही माता को कष्ट उठाना पड़े, ना ही किसी और को कष्ट उठाना पड़े। तो वो तो यही चाहते हैं गणेश जी। उन्होंने उनको सीने से लगाया है और कहा है कि इसका जो परिणाम होगा वो बड़ा जो है उसमें खुशियां होंगी, सुख होगा। तो वो फिर जो है मुस्कुराए हैं। इतने में माता पार्वती पीछे से आ गई और अब हैरान हो गए गणेश जी देख के कि माता पार्वती आ गई हैं। अचानक उन्होंने तो देख लिया होगा उनका कि गुरु जो हैं वो दूसरे रूप में भी वही हैं। तो लेकिन उन्होंने नहीं देखा था क्योंकि शिव जी ने जो है रूप चेंज कर लिया था। तो जब वो पहले तो हैरान हुए, तब देखा कि शिव जी ने जो है रूप चेंज किया हुआ है, साधु बन गए हैं, गुरु बन गए हैं फिर से। तो फिर जो है उनको खुशी हुई और फिर मुस्कुराए, सांस में सांस आई गणेश जी की, नहीं तो अटक ही गई थी उधर ही। तो अब उनको भेजा है काशी में। तो काशी में क्या करना है, क्योंकि पहले उन्होंने बताया कि भेंट करनी है, किसी से भेंट होगी, तो उसी वक्त माता पार्वती आ गई। लेकिन बाद में उनको जो है बता दिया है कि आपके जो पिछला जन्म था उसमें जो आपके पिता थे प्रजापति दक्ष, उनसे आपकी मुलाकात होगी और उनसे भेंट होगी। तो काशी में अब जा रही हैं वो, वहां पे जो है उनकी भेंट होगी। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे जो है जलंधर ने एक फौज तैयार कर ली है। बिल्कुल जी, जलंधर जो है उन्होंने फौज तैयार की है और एक असुर है, बड़ा ही शक्तिशाली असुर है सोनवा असुर। मेरे ख्याल में उसका नाम बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो काफी शक्तिशाली असुर है और उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है और वो देवताओं की सहायता करता है और उसके बदले में उसको देवताओं से बड़ा लाभ मिलता है। अब यहाँ पे शुक्राचार्य जी उसी के बारे में बात कर रहे थे। जलंधर ने कहा अच्छा ये बात है, तो फिर हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, उसके साथ युद्ध करेंगे। शुक्राचार्य जी जो हैं उन्होंने कहा कि उसके साथ युद्ध करना बड़ा मुश्किल काम है और तुम तो अकेले हो, कौन साथ देगा। लेकिन जितने भी असुर हैं वो साथ तैयार होके आए हुए थे और युद्ध के लिए तैयार थे। शुक्राचार्य जी ने फिर भी कहा कि वो इतने शक्तिशाली सैनिक हैं उस असुर के पास कि ये तुम्हारे जो असुर हैं ये तो पल भर में खत्म हो जाएंगे। तो शिव जी ने कहा, सॉरी, जलंधर ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगर ये युद्ध करते तो वाकई ये इनका विनाश हो जाना था। लेकिन इन्होंने युद्ध करना ही नहीं है, युद्ध तो मैं अकेला ही करूंगा, ये तो सिर्फ महज एक दिखावे के लिए साथ जाएंगे। बिल्कुल जी, और सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और जलंधर का प्लान कुछ और है। और उन्होंने फाइनल कह भी दिया है कि मुझे आप नाम बताएंगे उस हत्यारे का जब मैं वापस आऊंगा।
तो फाइनली वो लायक हो चुके होंगे कि देवों पे हमला करें, तो उन्हें बताएंगे मेरे ख्याल में, और फिर एक और हमला जो है देवों के ऊपर तैयार होगा। विष्णु जी जो है बीच में क्या करैक्टर अदा करते हैं, किस तरह इस चीज़ को रोकते हैं, वो देखने लायक होगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऊपर क्या रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।